तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अध्याय 14-13 तक कंप्लीट कर चुका हूं, वो भी साइंस का, कक्षा 10 की साइंस का प्रश्न बैंक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कंप्लीट कर चुका हूं। आप चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाके पूरा का पूरा जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। साथ में मैंने आंसर्स भी कंप्लीट किए हुए हैं, फुल आंसर दिए, एक दो कहीं छूट गए हैं गलती से, तो वही दिक्कत है। उसके अलावा मैंने सारे के सारे आंसर दिए, लगभग 95% मैंने आंसर्स दिए हैं। 90 प्लस ही है, 95 to 98% मैंने आपको आंसर्स दिए हैं दोनों के, तो वो आपको 32 नंबर वाला भी और बाकी जो बचा आपका वो भी। तो चलिए आज आपको बताऊंगा मैं कि ये अध्याय जो है ना आपका इकाई, ये इकाई है 14, जिसका नाम दिया नहीं है, 14 है। इसका नाम होगा आपका ऊर्जा के स्रोत। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी सिर्फ 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन है, 8 में आपको बता देता हूँ। बहुत ईजी में बता दूंगा मैं, छोटे छोटे बताऊंगा, ज़्यादा बड़े बताते नहीं हैं हम, ताकि आपको दिक्कत ना आए। लघुत्तरी के हिसाब से बताए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके मैं आपको बताता हूँ। और आपकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम लिखिए। तो सभी को पता है ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा बदलती रहती है। तो इसका प्रॉपर तरीके से आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। भौतिकी का एक प्रयोगाधारित प्रयोगाधारित जो भी आप बोल सकते हो नियम, मतलब इम्पीरिकल लॉ। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी आयुक्त निकाय, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है। अर्थात ऊर्जा का ना तो निर्माण होता संभव है, ना तो निर्माण होता है, ना संभव है, और ना ही विनाश होता है। केवल इसका रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा को क्या में बदल सकते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, ठीक है। और एक और है जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है। यांत्रिक कार्य से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है। तो याद रखना, ऊर्जा सिर्फ चेंजेस होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऊष्मा गति का प्रथम नियम भी किस में आता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट होता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों हो सकता है, और अथवा क्यों नहीं हो सकता है, दोनों का आपको बताना है। चलिए आंसर, तो आपका आंसर ये रहा। तो क्या कि हाँ हो सकता है, क्योंकि सौर सेल युक्त का वास्तविक प्रचलन, जो बोलते प्रचालन प्रदूषण मुक्त है। लेकिन यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसके दहन से जल वाष्प उत्पन्न होता है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। इसका मतलब है क्यों भी हो गया और क्यों नहीं भी, दोनों हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के का महत्व लिखना आपको। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है। पहला है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। दूसरा कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पनडुब्बी चलाने में भी किया जाता है। तीसरा कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी इसमें उपयोग में आता है नाभिकीय ऊर्जा की वजह से। और चौथा है कि कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस उत्पन्न नहीं होती हैं नाभिकीय ऊर्जा में। इसमें से आप 3 लिख दीजिए, जस्ट क्योंकि आपका 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 4 लिख देंगे तो और अच्छी बात है। ओके, 5 लिख दिया तो और भी बेस्ट चीज़ है। बाकी आपके ऊपर, 3 से नीचे बिल्कुल नहीं लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या रहा, ये महासागरीय ऊर्जा मतलब ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा एवं महासागरीय तापीय ऊर्जा, इन सबको कहते हैं महासागरीय ऊर्जा की दक्षता अति विशाल है, परंतु इसके दक्षता पूर्वक व्यापारिक दोहन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि अगर अपन दोहन करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। महासागर है वो कितना गहरा होगा, कहाँ से कितना लहर उठेगी, मेंटेनेंस नहीं हो पता, मैंने नहीं पता, इसीलिए दिक्कत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कंप्लीट हो चुका है 4, 5वां देख लेते हैं। भूतापी ऊर्जा किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर ये रहा कि भूतापी ऊर्जा के जब जल भूमि के अंदर तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो वाष्पीकृत हो जाता है, जो पृथ्वी से बाहर गर्म वाष्प ऊष्मा स्रोत के रूप में निकल जाती है। इस वाष्प की ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। इस ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि नीचे लावा भरा पड़ा है, सभी को पता है, लावा मैग्मा हम जैसे बोलते हैं जब ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे नीचे इतना जैसे ये लावा पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक पानी आ गया और ये ज़मीन गर्म है, तो अभी ऐसे पानी गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो ऊपर आ जाता है और इसमें क्रेटर झील बन जाती है, जिसके हम बोलते हैं क्रेटर झील, ठीक है। क्रेटर झील बोलते हैं इसको हम, किसको, कि जो अपना ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी फट जाता है, उसके बाद
काफ़ी जो जगह बन जाती है उसकी ये फैल जाती है यामा में, उसकी लावा जो मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है ना, तो इसमें जो गड्ढा हो जाता है ये, उसमें पानी भर जाता है, उसको हम क्रेटर झील बोलते हैं। गर्म हो तो भी और ठंडी हो तो भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों बोला जाता है वो क्रेटर झील? क्योंकि ये जो लावा होता है ना, लावे से मुँह से निकलता है ना, जो इस अपने क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के मुहाने को, ये इसको मुँह को बोलते हैं क्रेटर, इसीलिए क्रेटर बोलते हैं, इसीलिए इसको क्रेटर झील बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं, इसका भी बता देते हैं। चलो, तो इसका आंसर आपका ये रहा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारी जीवन शैली के बढ़ते स्तर के कारण उत्पन्न ईंधन की अत्यधिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे ऊर्जा स्रोत है, सबसे अच्छा क्या है आपका, सोलर पैनल लगा दो, है ना, सोलर पैनल लगा दो, जिससे क्या आपका क्या बोलते हैं, सूर्य से जो भी किरणें आएंगी उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि जो वाटर है ना, वाटर खत्म हो जाएगा, एक दिन आके वाटर खत्म हो जाएगा, लेकिन सनराइज जो है, ईंधन जैसे हमारा मान के चलो नीचे कोयला भरा पड़ा है, वो कब तक चलेगा, एक टाइम आने पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगा ना। तो सूर्य की ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल लगा दिए बहुत सारे बड़े बड़े, जैसा कि मान के चलो अपने चाइना ने लगा रखे हैं क्या बोलते हैं, गोबी रेगिस्तान में, गोबी नाम का रेगिस्तान है मंगोलिया एरिया में, वहाँ पे लगा रहा है, बहुत बड़ा सोलर पैनल लगाया है और बहुत सारी ऊर्जा करते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा एक ऐसे ही बता रहा हूँ मैं कि अनुमान है कि अगर सहारा स्थल है ना हमारा, सहारा स्थल जो अफ्रीका में स्थित है, उसके अगर 1/2 भाग पे, मतलब आधे भाग से कम भी, 1/3 मान लो भाग पे, अगर सोलर पैनल लगा दिए गए ना, तो ये मान के चलो कि पूरी दुनिया में कभी भी जो सोलर एनर्जी के वो होते हैं ना प्लेट हैं, कभी भी कमी नहीं आएगी वो ऊर्जा की, इतना बड़ा है वो सारा। इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी गैर परंपरागत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो ये आपका आंसर रहा कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन क्या है, अधिक कैलोरी मान वाला, आसानी से कम मूल्य पर सर्वदा उपलब्ध, संग्रहण एवं परिवहन के प्ररक्षित ईंधन उत्तम ईंधन या आदर्श ईंधन कहलाता है। हर जगह से अच्छा होना चाहिए, वो उत्तम ईंधन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अध्याय 14 का। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। क्या है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ, इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर कि इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि अनेक वायु प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कि ठोस जीवाश्म ईंधन से राख आदि अवशिष्ट बचते हैं। ठोस ईंधन को अपन जलाते हैं, ठोस जीवांश को जलाते हैं तो अपशिष्ट भी बचते हैं। आगे वायु में हानिकारक गैसों के अतिरिक्त कार्बन के कण एवं धुआं उत्पन्न करते हैं। लास्ट है कि इसके अतिरिक्त यह एक अनवीनीकरण ऊर्जा है, मतलब उसको दोबारा से उपयोग में नहीं ला जा सकता, रिसाइकिल नहीं किया सकता। रिसाइकिल अब किसी को करते हैं ना, दोबारा से यूज़ करते हैं, उसको ये नहीं किया सकता, किसको, हमारे जीवाश्म ईंधन वाले को। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये रहा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।